स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वास्तव में हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, ओपन अप करता है, हमारे जॉइंट्स को, मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, उन्हें लूजन अप करता है। तो यूजुअली जिन लोगों को अपने आसनास की प्रैक्टिस को ज़्यादा अच्छा बनाना है, उन्हें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हर रोज़ करनी चाहिए। एटलीस्ट मॉर्निंग नहीं तो शाम के टाइम एक समय निकालें और अपनी बॉडी की प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें। तो जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेंथनिंग होती है और आप आसनास के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो। कभी भी इन्हें खाना खाने के बाद, भोजन के बाद तो करना ही नहीं होता है। ये खास ख्याल रखें, कोई भी योग और प्राणायाम की जितनी भी क्रियाएं हैं, हम उन्हें हमेशा खाली पेट ही करते हैं। थोड़ा बहुत जैसे जूस ले लिया या थोड़ा 1 घंटा पहले अगर आपने थोड़ा हल्के से फ्रूट्स लिए हैं, जूस लिया है तो वो चलता है, लेकिन कभी भी भोजन करने के बाद इसे नहीं करें, खाली पेट ही करें। जी, तो अभी हम शुरू करते हैं। जी, तो खड़े होंगे। तो यहाँ से हम अपने लेफ्ट पैर को आगे लेंगे, राइट पाँव इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रहेगा, लेफ्ट पैर वर्टिकल रहेगा, थोड़ा सा बेंड होंगे और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। स्ट्रेच अप, पूरी तरह से अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं, स्ट्रेच करें और फिर नीचे झुक करके ज़मीन पे टच करें और माथा घुटने के साथ लगाएं। फिर ऊपर लेके आएं, स्ट्रेच अप, नमस्कार मुद्रा और फिर नीचे। राइट लेग बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी, लेफ्ट लेग को आप थोड़ा बेंड करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से फिर नीचे आएंगे। राइट लेग फिर भी सीधी ही रहेगी, सिर्फ लेफ्ट लेग को बेंड किया है और हाथों को हम नीचे रख देंगे, सिर को नीचे झुका देंगे। फिर ऊपर लेके जाएं, फिर नीचे लेके आएं। अपने पोजीशन को स्टेबल करें, मेंटेन योर बैलेंस, बैलेंस आउट ना होने दें। अप, हाथ नीचे और धीरे से पीछे आए। दीदी, इसमें हमारी ब्रीदिंग कैसे रहेगी? नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। वैसे भी आप जब इसे परफॉर्म करते हैं तो आप देखेंगे जब आप ऊपर जाएंगे तो इनहेल होगा और जब नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सहेल होगा, श्वास बाहर आएगा। ठीक है, अब राइट पैर पे करते हैं। राइट पैर को आगे लेके आइए, लेफ्ट पैर को पीछे रखिए, हल्का सा झुके के। ठीक है, इसको आप ज़मीन के लेवल पे, सरफेस लेवल पे झुकाएंगे और लेफ्ट पाँव आपका पीछे बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। अपनी कमर को स्ट्रेट रखें, सीधा रखें अपना पोस्चर, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, स्ट्रेच करें ऊपर की ओर और आपकी आंखों का विजन बिल्कुल सामने। यहाँ से बेंड ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, लास्ट राउंड। रिलैक्स। दीदी, जैसे हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो पीछे वाला पैर है तो उसमें जो नीज है उस पर पूरा फोर्स आ रहा है, तो अगर किसी प्रेशर को आ रहा है उस पे, नी का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी कोई ऑल्टरनेटिव है या फिर यही एक तरीका है? जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि घुटनों की कोई भी प्रॉब्लम है, नीज़ में अगर आपके दिक्कत है और आप चल फिर नहीं सकते हैं, नीज़ पे प्रेशर आप नहीं ले सकते हैं, आपको
रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और नीज़ पे आपको ज़्यादा दिक्कत है, तो उसमें आप अपने नी के ऊपर प्रॉपर स्ट्रेच नहीं दे सकते, अदरवाइज़ वो पेन और स्वेलिंग दोनों बढ़ जाएंगे। तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव है कि जैसे हमने लेफ़्ट या राइट पैर, एक पैर आगे रखा, दूसरे पैर को सीधा ना रख के नीचे बेंड कर, घुटना नीचे लगा दें, नीचे बेंड कर दें, और एक आपका प्रॉपर पोस्चर हो जाएगा। इसको बैलेंस मेंटेन करें। उसके बाद अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और यहाँ से फिर हाथों को नीचे ले आएं, यहीं से ऊपर स्ट्रेट अप, यहीं से नीचे करके देखिए आप। एंड दिस इज़ वेरी इजी। इसमें आपके घुटने पर कोई प्रेशर नहीं आएगा और खिंचाव भी इतना महसूस नहीं होगा और ना ही आपको स्वेलिंग या दर्द होगा। ओके। काफ़ी इजी है ये वाला। Three rounds and you can change. राइट लेग आगे, लेफ्ट नी नीचे लगा करके, अब आप देखिए दोनों हाथ ऊपर, ड्रॉप डाउन, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, रिलैक्स, रिलैक्स अ वाइल। हर एक एक्सरसाइज के बाद थोड़ी देर का विश्राम, कुछ सेकंड का विश्राम ज़रूर करें। बॉडी को अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने दें, श्वासों को रिलैक्स होने दें, एंड देन स्विच ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो खड़े होंगे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे। हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे और ऊपर उठाएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे। एक बार साइड एंगल से भी दिखा देते हैं, ऐसे मुड़े, आगे, पीछे, आगे, पीछे। तो ऐसे ही हम लेफ्ट लेग पे करेंगे। नमस्कार मुद्रा में आए, पैर ऊपर, फिर पीछे, यहाँ से आप ध्यान देंगे कि जब हम इसको पैर को ऊपर लेके आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपना पोस्चर सीधा रखें, दोनों हाथ जोड़ करके इसको ऊपर लेके आएं और यहाँ से इसको पीछे लेके जाएं, ऐसे ऊपर, इसको ऊपर, ऐसे ही इसको ऊपर। तभी आपकी बॉडी को वो पूरा स्ट्रेच मिले, क्योंकि ये जब यहाँ ऊपर लेके आएंगे तब भी आपका ये ग्रॉइन एरिया, आपके थाइज और पूरे लेग को स्ट्रेच मिल रहा है, और जब हम पीछे लेके जा रहे हैं तो पीछे के जो एरिया, इवन लोअर बैक को भी स्ट्रेच मिल रहा है। ओके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, दोनों हाथों को आपस में क्रॉस करेंगे, सिर के पीछे लेके जाएंगे, चेस्ट ओपन अप करेंगे और यहाँ से लास्ट राउंड एंड रिलैक्स। नेक्स्ट दोनों लेग्स को खोलेंगे। चलिए तो अनुष्का स्टार्ट करते हैं। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड कम बैक। तो दर्शकों, इसमें आप, जैसे हमने 10 स्टेप्स आपको दिखाए हैं, 10 काउंट्स दिखाए हैं, आप इसे 20 30 और 40 50 तक लेके जा सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी। चलो स्टार्ट करते हैं दीदी नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस। तो यहाँ से हम दोनों पैरों को पीछे लेके जाएंगे और हाथ यहाँ रखेंगे पर्वत आसन की तरह, ये पैरों को इस तरीके से लाएंगे। तो मैं इसको साइड पे एक बार शो कर देती हूँ।
जो भी लेग मूवमेंट्स हैं आप ये दिखा दो। पैर यहाँ, ये यानी कि हम अपनी लेग्स को और इसको स्ट्रेच दे रहे हैं। हाथ ऐसे ही रहेंगे लेकिन हम सिर्फ अपनी लेग्स को स्ट्रेच देंगे। ओके, मतलब ये लेग्स वैसे उठेंगे पैर नहीं? जो है ऐसे है, ओके, ठीक है, ये ठीक। पैरों की ये पोजीशन रहेगी। पंजे पे आएंगे, एड़ी नीचे लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, ये आपकी पूरी लेग्स जो है ये स्ट्रेच होंगी और ये एक्सरसाइज वेरिकोज वेन्स को क्योर करने में बहुत हेल्पफुल है। कौन से वेन्स? वेरिकोज वेन्स वो मतलब किस पार्ट पे रहते हैं? जो लोअर लेग्स। ओके। ज़्यादातर क्या होता है, वेरिकोज वेन्स आपके थाइज और लोअर लेग्स से कनेक्टेड रहते हैं। नीले रंग की नर्व्स होती हैं, उसके गुच्छे बन जाते हैं, खून की ब्लॉकेजेस होती हैं, टॉक्सिन्स जो हैं ब्लड में वो रहते हैं और ब्लड जो है वो प्रॉपरली उसका फ्लो नहीं रहता है। तो वेरिकोज वेन्स की जो समस्या रहती है और लेग्स में जो वीकनेस रहती है वो भी इससे दूर होती है। जैसे लोगों के पैर में नील पड़ जाते हैं आई गेस, तो वो वही है, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। वेरिकोज वेन्स में जो हमारी नर्व्स होती हैं, आप आम तौर पे अगर आप देखेंगे तो उनके लेग्स के खासकर इस एरिया में, पिंडलियों में और थाइस के पीछे जो नर्व्स होती हैं वो ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। यस। और जो नसें हैं, नीले रंग की जो नसें होती हैं उसके गुच्छे दिखाई देते हैं और कई बार तो वो इतनी सिवियरिटी पे हो जाते हैं कि वो बाहर लम्प्स बन के बाहर दिखने लगते हैं। और इसका कोई और क्योर नहीं है, लेकिन रेगुलरली योग प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली कस्टमाइज करवा के जब आप करते हैं तो हमने इस चीज़ को रिवर्स किया है। हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड, ऐसी बहुत सारी बीमारियों को अपने कस्टमाइज्ड और होलिस्टिक प्रोग्राम से क्योर किया है। मतलब इसमें हमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं बिल्कुल है, भी नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज और योग से हम सही कर सकते हैं। योग से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, डाइट से, लाइफस्टाइल को चेंज करके और हीलिंग मोडालिटीज, ये पूरा एक होलिस्टिक प्रोग्राम रहता है जिसके तहत जब एक व्यक्ति प्रॉपरली उस सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो वो डिजीज से फ्री हो जाते हैं। सो लेट्स हमें ये वाली एक्सरसाइज फिर भी कितने बार करना चाहिए? लाइक स्ट्रेचिंग में आप इसे 10 टाइम्स कर सकते हैं, 10 टाइम्स, 10 to 20 टाइम्स आप कर सकते हैं बड़े आराम से। थोड़ा ज़्यादा स्टेमिना है और स्टेमिना जब बढ़ता भी जाता है, बिकॉज आप शुरू करेंगे आपका स्टेमिना कम होगा, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद आपका स्टेमिना बढ़ता चला जाएगा, तो आप उसके काउंट्स को अपने अकॉर्डिंगली, अपने समय के अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेट्स बिगिन। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। और यहीं से हम शशांक आसन में बैठेंगे, रिलैक्स करें। कम बैक, स्टे रिलैक्स्ड, अपने ब्रेथ को शांत करें, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। And with this we complete our stretching exercises. परफेक्ट दीदी, आपने तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करने के लिए बॉडी को और उनको और अच्छा स्ट्रेंथन करने के लिए जो एक्सरसाइज बताए वो बहुत अच्छे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शांति। थैंक यू। ओम शांति। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को हमारे साथ बहुत अच्छा लग रहा होगा ये एक्सरसाइज करके, और अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे नई एक्सरसाइज के साथ जो हमें योग आसनास और प्राणायाम के लिए और भी मजबूत करेंगी। तो जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति।